हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट रीजनिंग वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसका रीजनिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसका पार्ट फर्स्ट आज है, क्लास नंबर फर्स्ट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। मिशन है हमारा रेलवे पार। और ये जो सिलेबस है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का पार्ट टोटल पूछा जाता है 100 क्वेश्चंस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। स्पंदना इज द सिस्टर ऑफ राजू। हाउ इज राजू फादर्स सिस्टर रिलेटेड टू स्पंदना? यानी कि राजू, जो स्पंदना है राजू की बहन है। स्पंदना है ये राजू की बहन है। और बोला गया है राजू के पिता की बहन। राजू के पिता जो होंगे, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, राजू का पिता है, उसकी जो है राजू के पिता की बहन से स्पंदना का क्या संबंधित है? यानी कि वो क्या हो जाएगी, उसकी बुआ हो जाएगी स्पंदना की, यानी कि आंट हो जाएगी, आंटी हो जाएगी। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीचर इज रिलेटेड टू क्लास इन द सेम वे ड्राइवर इज रिलेटेड टू। यानी कि शिक्षक जो है कक्षा से संबंधित रखता है, उसी तरह जो चालक है उस किससे संबंधित रखेगा? यानी कि चालक जो हो जाएगा व्हीकल, यानी कि वाहन से रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट इसका भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एफ इज द फादर ऑफ एस एंड डी। डीज पैटर्नल आंट्स डॉटर इज ई। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? यानी कि बोला गया है एफ एस और डी का पिता है, यानी कि जो एफ है वो एस और डी का पिता है। ई डी का जो है पैटर्नल पिता संबंधी आंटी की बेटी है। यदि इसको देखा जाए पिता संबंधी, यानी कि ये इस टाइप से यहाँ पर इसकी बहन होगी, जो एफ की बहन होगी, उसकी बेटी जो है वो कौन होगी? वो हो जाएगी ई, इसकी बेटी हो जाएगी। अब पूछा गया है एफ का ई से कैसे संबंधित है, तो मतलब कि ये इसका मामा हो जाएगा, यानी कि मैटरनल अंकल हो जाएगा। तो फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। ऑल रेजर्स आर ब्लेड्स। यानी कि सभी जो रेजर हैं ये ब्लेड हैं। सभी रेजर हैं ये क्या हैं? ब्लेड्स हैं। फिर बोला गया है ऑल ब्लेड्स आर मेटल्स। यानी कि जो सभी मेटल्स हैं, सभी ब्लेड हैं वो धातु हैं। सभी ब्लेड्स जो हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये रिलेशन बनेगा। फिर निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया है कि ऑल मेटल्स आर रेजर्स, यानी कि जो सभी मेटल्स हैं वो रेजर्स हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है। फिर बोला गया है सम मेटल्स आर ब्लेड्स, यानी कि जो कुछ धातु हैं, सम मेटल्स हैं वो ब्लेड्स हैं, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि कुछ धातु जो है ब्लेड हो जाएंगी, यानी कि सेकंड को ये फॉलो करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट्स दिया गया है ऑल ब्लू आर कलर्स। यानी कि सभी जो नीले हैं, ऑल ब्लू जो हैं वो क्या हैं? कलर्स हैं, कलर्स हैं। फिर बोला गया है ऑल कलर्स आर शेड्स। यानी कि सभी रंग जो हैं वो शेड्स हैं, सभी कलर्स जो हैं वो क्या हैं? शेड्स हैं। फिर कंक्लूजन क्या बताया गया है? ऑल ब्लू आर शेड्स, ऑल ब्लू आर शेड्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सभी नीले हैं वो क्या है? शेड हैं, तो इसके अंदर आ रहे हैं जो नीले हैं ये शेड्स हैं, इसके अंदर आ रहा है। फिर बोला गया है सम शेड्स आर कलर। यानी कि कुछ रंग जो हैं, कुछ शेड्स हैं वो कलर्स हैं, कुछ शेड्स जो हैं वो कलर हैं, तो सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही ये पालन करेगा, यानी कि ऑल द कंक्लूजन फॉलो, यानी कि सभी निष्कर्षों का पालन करेगा, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। एक कोड दिया गया है लक, इन अ कोड लैंग्वेज लक। इसको लिखा गया है L2U1C3A1, ये लिखा गया है इसको। फिर बोला गया है देन व्हाट इज द लास्ट डिजिट फॉर द कोड फॉर मैरन। MERON का जो लास्ट डिजिट का कोड ये पूछा गया है इन दैट सेम लैंग्वेज। यानी कि एक कोड भाषा में दिया गया है, लक को इस तरीके से लिखा गया हुआ है उसके, तो उसी भाषा में जो मैरन है उसके लिए कोड का अंतिम वर्ड जो है उसके लिए क्या लिखा जाएगा? तो आप एल को यदि कोड भाषा में लिखेंगे तो इसका 12 होगा। यू को लिखेंगे तो यू का कितना हो जाएगा? यू हो जाएगा 21। सी हो जाएगा 3, इसको 03 लिख दीजिए।
और के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 11। तो इसका जो लास्ट लेटर है ये लिया गया है, एल के बाद 2 लिया गया है। वहीं इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलर एल। वहीं यू को 2 1 यानी कि इसका लास्ट नंबर लिया गया है यू और 1। फिर सी का 3 लिया गया है, ऐसे ही के का 1 लिया गया है। अब पूछा गया है मैरॉन को क्या लिखेंगे, तो एम को बोलते हैं 13, ई को बोलेंगे 05, आर को बोलेंगे क्या, आर हो जाएगा रिलेटेड टू 18, ओ हो जाएगा 15 और एन हो जाएगा 14। तो इस तरीके से लिखा जाएगा M3, E5, R8, O5, N4। तो ये इसका हो जाएगा टोटल कोड। और लास्ट पूछा गया है तो लास्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है, इज द चॉइस ऑफ जंक फूड अ बेटर ऑप्शन टू क्रिएट इंटरेस्ट इन ईटिंग इन चिल्ड्रन। यानी कि बोला गया है कथन में, क्या बच्चों में खाने के प्रति रुचि पैदा करने के लिए जंक फूड का विकल्प बेहतर विकल्प है, ये कहा गया है। अब आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, उसके तर्क दिए गए हैं। यस, द बेस्ट वे टू क्रिएट इंटरेस्ट इज टू गिव द फूड आ चाइल्ड लाइक्स। यानी कि हाँ, रुचि पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भोजन बच्चे को पसंद जो है उसका दिया जाए। यानी कि ये बोला गया है जो बच्चे में खाना रुचि पैदा करने के लिए जंक फूड का विकल्प बेहतर है, तो उसमें ये हाँ बोला गया है। साथ ही में सेकंड आर्गुमेंट दिया गया है, नो, जंक फूड इज द रीजन बिहाइंड ओबेसिटी, heart disease, diabetes and other health problems and it is important to induce healthy eating habits in children। यानी कि बोला गया है नहीं, जंक फूड मोटापे, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण है और बच्चों में स्वस्थ भोजन की आदत को प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाएगा, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फिर से स्टेटमेंट वाला है। उसमें बोला गया है, ऑल द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स एंड प्ले मेजर रोल इन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि बोला गया है पौधों और जानवरों की सभी स्पेसी जैव विविधता और पारिस्थितिकी प्रणालियों का हिस्सा है और पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य में भूमिका निभाते हैं। उसमें अजम्पशन दिए गए हैं, मान्यताएं दी गई हैं कि प्रिजर्व और क्रिएट अ बैकयार्ड हैबिटेट, सेव एज मैनी नेटिव प्लांट्स एज यू कैन व्हेन बिल्डिंग और लैंडस्केपिंग। तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि जो अजम्पशन फर्स्ट है ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड बोला गया है, वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज कनेक्टेड थ्रू द फ्लो ऑफ एनर्जी, प्लानिटरी food web, and each time a species becomes endangered or lost to extinction, one more part of that energy flow in lost। यानी कि ये सही हो जाएगा, यानी कि स्थिरता का एक प्रमुख लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण करना है। पृथ्वी पर सभी जीवन ऊर्जा के प्रवाह जो कि ग्रहों के भोजन वेब से जुड़ा हुआ है और हर बार एक प्रजाति लुप्त प्राय हो जाती है या विलुप्त हो जाती है और उस ऊर्जा प्रवाह का एक और हिस्सा खो जाता है। तो ये सेकंड इम्प्लीसिट करता है, यानी कि केवल धारणा 2 निहित है, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, जो आपका माइंड एट अ प्रेजेंट जैसे वर्क कर रहा है उस तरीके से आप इसके आंसर को टिक कीजिए, तो ये सही ऑब्वियसली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट दिया गया है, द हेड मिस्टर्स कॉल्ड फॉर अ मीटिंग फॉर ऑल स्टाफ मेंबर्स टू डिस्कस ऑन डिसिप्लिन इश्यूज। यानी कि हेड मिस्टर ने सभी स्टाफ सदस्यों के लिए अनुशासन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। अब उसमें एजम्पशन क्या लगाए गए हैं, देयर वर सम डिसिप्लिन इशू दैट वर रेज्ड अर्लियर। यानी कि कुछ अनुशासन मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। सेकंड दिया गया है, द हेडमास्टर वांट्स टू एड्रेस ऑल ऑफ देम टुगेदर। यानी कि हेडमास्टर उन सभी को एक साथ संबोधित करना चाहता है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, संबोधित करने के लिए वो मीटिंग नहीं बुलाएगा, यानी कि सभी सदस्यों को अनुशासन मुद्दा दिया गया है तो फर्स्ट इसको फॉलो करेगा, यानी कि अजम्पशन फर्स्ट जो होगा वो निहित होगा, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, शुड देयर बी स्ट्रिक्ट लॉस फॉर मेंटेनिंग
पॉन्ड्स एंड लेक, यानी कि क्या तालाबों और झीलों को बनाए रखने के लिए सख्त कानून होने चाहिए। अजम्पशन क्या है। फर्स्ट है यस, इट विल नेचुरली मेंटेन द वाटर लेवल फॉर जनरेशंस टू कम। इट अफेक्ट्स द माइग्रेशन ऑफ वर्ड्स माइग्रेंट्स वर्ड्स टू, यानी कि ये फर्स्ट सही हो जाएगा। हाँ, यह स्वाभाविक रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्तर बनाए रखेगा। यह पक्षियों के प्रवास, जो बाहर से पक्षी आते हैं उनको भी प्रभावित करता है। सेकंड दिया गया है नो, इट कम्स टू वे टू ऑफ मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि नहीं, यह आधुनिक शहरी विकास और उसके विकास के रास्ते में आता है। तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट केवल इसको फॉलो करेगा, यानी कि ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 27, 33, फिर डैश ये आपको फाइंड करना है, और 47। तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, फिर इनमें 4 का डिफरेंस है। इसी तरीके से यदि देखेंगे तो 8 डिफरेंस के साथ जाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और उसके बाद डिफरेंस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये एक सीरीज बनेगा 2 4 8 2 4 8 16, ये डिफरेंस के साथ चलेगा। तो 41 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, Q मीन्स प्लस, J मीन्स मल्टीप्लीकेशन, T सब्ट्रैक्शन एंड K मीन्स डिवीजन दिया गया है। दैट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको फाइंड करना है, यानी कि 18। K यानी क्या है, डिवीजन। 3, Q मीन्स दिया गया है प्लस, फिर 7 दिया गया है, फिर J का अर्थ है क्या, मल्टीप्लिकेशन, और फिर 2, और T दिया गया है माइनस, और 8। तो ये आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ये सबसे पहले होगा वी वॉट मॉस से, चलिए आप, वी वॉट मॉस क्या कहता है, पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये हो जाएगा 3 6 18 प्लस 7 2 14 माइनस 8, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 ये आपकी आ जाएगी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में अगला भाग खोजें। YC3, XF6, YI9, यानी कि 3 से फिर 6 जा रहा है, 6 से 9, और फिर 12 जाएगा। अब 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है L, तो ये आता है L, 12 पे आता है तो L12 हो जाएगा। फिर बोला गया है, देखिए, Y-1 X आ जाएगा, -1 W आ जाएगा, फिर -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V, तो VL12, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर LCM इज 330। इफ वन ऑफ द नंबर इज 55 देन फाइंड द अदर वन, यानी कि दो संख्याओं का HCF दिया गया है, गिवन क्या है, HCF है 11 और LCM दिया गया है 330। फर्स्ट नंबर दिया गया है क्या, 55 है, और सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो आपको मैंने कल जो मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस किया था उसमें एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 55 दिया है गिवन, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, HCF 11 है और LCM क्या है 330। तो 55 नीचे आ जाएगा, यानी कि 11 5 ज़ा 55, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, यानी कि जो सेकंड नंबर है ये आ जाएगा कितना, 66, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द CO2 emission in million metric tons over 3 years are given in the following table। CO2 जो है 3 वर्षों के मिलियन मीट्रिक टन में उत्सर्जन निम्न तालिका में ये दिया हुआ है। ये आपको तालिका दी गई है, ईयर बताया गया है, और साथ ही में डोमेस्टिक CO2 इमिशन आपको बताया गया है। 2015 में 100 है, 2016 में 110 है, और 2017 में 150 है। पूछा गया व्हाट इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम ईयर 2016 टू 70, यानी कि वर्ष 2016 से 17 में CO2 उत्सर्जन प्रतिशत में वृद्धि क्या है। तो 16 से 17 यानी कि 110 से 150 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 40 का, किसके रिस्पेक्ट में, 110 के रिस्पेक्ट में, और इसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि 100, यानी कि ये हो जाएगा
इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 1/11 क्या होता है 9.09। अब 4/11 पूछा गया है यानी कि 36.36%। ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज में ये वैल्यू आप याद रखते हैं 1/11 9.09% होता है। 4/11 यानी कि 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 36.36% इसका वृद्धि होगा यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आप जितने जल्दी करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो इसका आपको स्पीड पर काफ़ी ध्यान रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि 90 मिनट मिलते हैं और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको स्पीड आपकी बढ़ानी होगी, उसके लिए प्रैक्टिस आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन पाई चार्ट shows information about the mobile phone manufacturing companies in India. The total number of mobile phone units manufactured is 1240,000 यूनिट्स। ये पाई चार्ट दिया गया है, उसमें मोबाइल संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। ABC 28%, XYZ 12%, PQR करता है 25% और DEF करता है 5%, साथ ही में LMN करता है 30%। अब पूछा गया है विच कंपनी प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी कि कौन सी कंपनी अधिकतम मोबाइल फ़ोन का उत्पादन करती है। तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन कौन सा कर रहा है, आप ये देख रहे हैं, ये 30% कर रहा है। सबसे ज़्यादा 30% उत्पादन हो रहा है और कौन सी कंपनी कर रही है, LMN कंपनी कर रही है, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। डराने के लिए क्वेश्चन दिया गया था पर इजी क्वेश्चन था, थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAN and K are standing in a row based on the following information. If we arrange hottest to tallest, who is standing last? एक MAN और K एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर यदि हम सबसे छोटी से लेकर सबसे ऊंची व्यवस्था करें तो अंतिम कौन खड़ा होगा। कथन फर्स्ट दिया गया है A जो है K से छोटा है, A जो है K से छोटा है यानी कि K बड़ा हो जाएगा। फिर बोला गया है M A से छोटा है, M जो है A से छोटा है, M जो है A से छोटा है। A is shorter than K and M is shorter than A। अब कितना छोटा है N जो K ये है N से छोटा है या नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं, यानी कि दोनों जो कथन है उनके मदद से हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। यानी कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि एक और दो जो कथन है उनके साथ पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है ऐसा कुछ नहीं बताया गया है इसमें। बस एक रिलेशन दिया गया है कि A जो है K से छोटा है और M A से छोटा है। अब M सबसे छोटा है या फिर इसके बीच में N आएगा वो वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि ये इन दोनों के कथन के जरिए हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में निर्णय करना है आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ACD यानी कि जो x डिग्री एंगल है ये फाइंड करना है आपको। इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एक तो फिगर दिया गया है, तो आपको पता है कोई भी ट्रायंगल बनता है और उसका भाई कौन बनता है, एक्सटर्नल एंगल बनता है, तो उसका जो सम होगा कोण A और कोण B का मान होगा वो x डिग्री के बराबर होगा, यानी कि x डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 69 यानी कि ये हो जाएगा 141 डिग्री का, ये x आप फाइंड कर सकते हैं फिगर के जरिए ही। सेकेंड इंफॉर्मेशन दी गई है कि ACB जो है 180 माइनस एक्स होगा, तो ये ऑब्वियसली बात है ये नहीं दिया होगा तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यानी कि ओनली 1 इज सफिशिएंट, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो इन्फॉर्मेशन 1 दी गई है वो काफ़ी सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए, तो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम को चुने, फाइंड द ऑड वन आउट। ये मिरर इमेज आपको दिख रही होगी, एस का मिरर इमेज इस तरीके से दिया गया है, बी का दिया हुआ है, टी का जो है ये ऑड है, बाकी इसमें मिरर इमेज इन तीनों में फॉलो कर रहा है, टी ऑड वन आउट में आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर से आपको दिया गया है एक फॉलो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, बस ये वाला जो इमेज है ये चेंज हो रही है, ये ऊपर था फिर नीचे हो गया,
फिर लेफ्ट में मुड़ गया, अब राइट में मुड़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये जो है ये ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये राइट में मुड़ जाएगा, ये तीनों सेम हो जाएंगे, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? लोमड़ी, बकरी, हॉर्स, जेब्रा। ये तीनों ही शाकाहारी हैं, पर जो लोमड़ी है, फॉक्स है, ये मांसाहारी है, यानी कि इनसे अलग हो जाएगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि विषम को चुनना है। माइनस, डिवाइड, प्लस और फिर दिया गया है m। तो m इसको ऑड वन आउट में आप अलग हो रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन, ये तीनों पार्ट हैं एक नंबर सिस्टम के, पर जो m है एक अल्फ़ाबेट है, तो ये अलग हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको, इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी टिक करके आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम आपका इनसे ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक इमेज दी गई है आपको, फिर से ऑड वन आउट इनमें फाइंड करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये लास्ट पर था, फिर फर्स्ट पर आता है, फिर सेकंड पर जाता है, अब इसके बाद ये थर्ड पर जाएगा। तो थर्ड में जौन सा भी जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो थर्ड में जो ग्रेटर देन का साइन है, थर्ड प्लेस पर कौन कौन से में आ रहा है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है और ये है, इन दोनों में से ही आंसर होगा। फिर हम देखें, जो ट्रेंगल है ये पहले लेफ्ट में है, फिर अप साइड में है, फिर राइट साइड में है, अब मतलब ये आएगा डाउन में। तो डाउन में केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी में, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर्थ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, विषम को चुने। ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, 5B, J9, T20, 25Y। अब जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से हैं, ई फिफ्थ प्लेस पर आता है, जे आता है 10th प्लेस पर, T20 पर ही आएगा और 25 पर आएगा ई। यानी कि ऑड वन आउट फाइंड करें तो इसमें बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप के बीच से रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है? चोटी दी गई है, पीक पॉइंट है, क्लाउड है, बादल है और पहाड़ है। यानी कि जो क्लाउड है, बादल है, ये अलग होगा, यानी कि बी वाला पार्ट अलग होगा। तो बी इस ऑप्शन में ही केवल अलग है। और जो पहाड़ है, वो पहाड़ की कोई ना कोई चोटी होगी। तो जो सी पार्ट है, जो सी पार्ट है उसमें ही आएगा ए पार्ट। तो ये दिया गया है, यानी कि थर्ड को ये फॉलो करेगा, थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करना है इस फिगर में। तो 1 2 3 और ये वाला 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये पूरा जो एक बनेगा ये 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो ये हो जाएगा 7। तो नंबर ऑफ वर्ग स्क्वायर्स इसमें हो जाएंगे 7, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मैनी क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि निम्नलिखित आकृति में से कितने बंद आयताकार बक्से हैं? तो आपको आयताकार बक्से फाइंड करना है, तो काउंट कर लीजिए। फर्स्ट हो जाएगा ये और सेकंड इससे ही बनेगा, तो ये हो जाएगा सेकंड। इसी तरीके से आप देखें तो ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ हो जाएगा ये, और एक ये बन जाएगा फिफ्थ, ये बन जाएगा सिक्स्थ, और कोई सा बन रहा है क्या, और एक, और एक ये बड़ा वाला बन जाएगा, ये इसको मिलाते हुए ये आ जाएगा सेवेंथ। और इसी तरीके से, और एक और फिगर हम काउंट करें तो ये वाला हो जाएगा 8, 8 नंबर। तो टोटल फिगर इसमें हो जाएंगे 8। एक बार और आप काउंट कर लीजिए, एक बार और काउंट करिए। फर्स्ट ये हो जाएगा सिंगल वाला, सेकंड ये बड़ा वाला हो जाएगा, थर्ड ये वाला हो जाएगा छोटा वाला, फिर एक ये फोर्थ बनेगा, और एक ये फिफ्थ, ये पूरा इससे बनेगा, ठीक है, फिफ्थ ये इससे बनेगा, और सिक्स्थ ये छोटा वाला बनेगा एक, और सेवेंथ ये दिया ही हुआ है, और एट्थ कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो बड़ा वाला है, ये हो जाएगा एट्थ। तो इस तरीके से 8 आयताकार बक्से बनेंगे, फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
विच पैटर्न विल बी गिवन ट्रांसपेरेंट शीट रिसेंबल व्हेन इट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन, यानी कि इस डॉटेड लाइन को फोल्ड कर कर ये किस तरीके से इमेज बनेगी। तो ये जो फिगर है इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, यानी कि हम यदि देखें तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, नॉर्थ एंड ये हो जाएगा साउथ। ये डायरेक्शन को आप फॉलो करना है। अब बोला गया है राजू 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है, यानी कि इस तरफ जाता है 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक अनदर 3 किलोमीटर, यानी कि बाएं मुड़कर ये 3 किलोमीटर फिर से जाता है और वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। यह है प्रारंभिक स्थिति, किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और ये एक बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रेंगल 3, 4 और ये 5 हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये अभी है, यानी कि उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है और 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चूज द मिरर इमेज फॉर द फॉलोइंग फिगर व्हेन द मिरर इज कीप्ड एट द MIN लाइन। तो ये आपको मिरर दिया गया है, इसका ये आपको मिरर इमेज बनाना है। तो ये इस तरीके से ये बन जाएगा और ये इस तरीके की इमेज ये फॉलो करेगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लेक्चर को देखिए और लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कीजिए, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप हमें लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।